स्फुर्णमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीश चरमाम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्ताप नाशम् प्रसीद प्रभो सर्व भूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यम् जराजन्म दुःखोगतातप्यमानम्
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हृदोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। आदरणीय पंडित विद्याधर त्रिपाठी जो चित्रकूट से मेरे गुरु जी यहाँ आए हैं, परम पूज्य स्वामी उमेशानंद जी महाराज जो ऋषिकेश से हमारे साथ, हमारे सत्संग धाम का परिवार, राधिका रमण जी और ज्योतिश्वर परिवार, हम सब, और मोदी नगर से आए हैं आज गौरव निर्माण, जो वहाँ पर साधना में रहते हैं, ज्योतिष भी है करते हैं और भजन भी करते हैं। इंटरनेट पे इनकी काफ़ी अपडेट्स आती रहती हैं और हमसे भी पहले जन्माष्टमी पे भी आए थे और अब भी आए हैं। श्री ज्योतिश्वर सत्संग धाम और श्री ज्योतिश्वर युगल किशोर परिवार दरबार में साय की वेला, साय का सत्संग, सप्तम दिवस, श्रीमद् भागवत पुराण की कथा, ज्ञान यज्ञ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ज्योतिश्वर परिवार ने मिलकर ये छोटा सा आयोजन यहाँ पर स्थापित किया है। सबने जो भी समर्पित तन से, मन से, धन से, हर रूप से, महाराज जी भी ऋषिकेश से समय निकाल के हमारे यहाँ आए, संजय ने भी अपना कंट्रीब्यूशन, हमारा रिकॉर्डिंग, फोटोज, ये आगे भी मेमोरीज रहे जो अनादिकाल से वेद चले आ रहे हैं और उपनिषद और फिर पुराण कि आज हमारे हाथ में है। ऐसे ही ये आज की ये जो सप्ताह हमारा हुआ है, ये भी दिन आगे याद कभी ना कभी आते रहेंगे हमें इन चित्रों को देख के। राधिका रमण जी भी बहुत दूर से रोज आते हैं और उनका बड़ा सहयोग रहा। सप्तम दिवस पे आज मेरा धर्म मुझे फील हो रहा है कि कितना उनको प्रयास करना होता होगा। 2-3 घंटे पहले निकलते होंगे और 2-3 घंटे बाद में भी उनको लगते होंगे। और जो भी आपने अपना कीमती हमें समय दिया, और एक पंडित जी जो पहले भी हमारे यहाँ आते रहते हैं, वो भी आज पधारे हैं। उन्होंने कहा कि आपने मुझे बुलाया नहीं तो आपको हमारे ज्योतिश्वर सरकार ने आपके मन में जाके आपको निमंत्रण दिया और आप आज आ गए। और हम यहाँ पर कोई व्यवहारिक कथा नहीं हो रही है, यहाँ पर सत्य की बात, सच्चिदानंद रूप आए, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को किस प्रकार से इनका नाश किया जाए। बाकी कथाएं तो हम सुनते ही जा रहे हैं, टीवी में भी हजारों कथाएं आ रही हैं, हम तो क्या किसी को सुनाएंगे। हमने तो पहले दिन से ही ये बात कह दी कि जिस प्रकार से छोटा बालक, छोटे बच्चे अपनी माँ को प्रसन्न करने के लिए छोटी छोटी पोएम्स सुनाते हैं, अपने जो भी उनको आता है वो बना बना के छोटी छोटी ड्राइंग्स दिखाते हैं, इसी प्रकार से हमारे भगवान को हम छोटी छोटी बच्चों के जैसी कथा सुना रहे हैं कि शायद वो हमारी किसी एक छोटी सी बात से प्रसन्न हो जाए और हमारा ये जो जीवन है ये अखंड मंडलाकारम हो जाए। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, जो पूरा ब्रह्मांड, जहां पर जो हम स्तोत्र गाते हैं, जो हम वंदना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं,
ये करते 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 अंतिम श्वास तक हम प्रार्थना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं कि प्रभु आप किसी भी रूप में प्रसन्न हो जाइए। और अंतिम समय में हमें आभास भी ना हो कि कब ये जीव परिपक्व होकर उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, कब पता भी ना चले, जैसे पका हुआ फल टहनी से अलग हो गया, ऐसे ही मेरा अंतःकरण जो इतना जन्मों जन्मों से मन बुद्धि चित्त अहंकार को धारण करे हुए अपनी मैं को पकड़ के कस के बैठा है, मैं ये हूँ, मैं वेदांती हूँ और मैं ऐसा पंडित हूँ, मैं जो भी कोई भी मैं हो, चाहे वो धन की हो, तन की हो, मन की हो, उस अंतःकरण को, उस मटके को किसी भी प्रकार से, जैसे गोपियां श्री कृष्ण के दूध मथे हुए दही को मथते थे, उसमें से मक्खन निकल रहा होता था, पड़ा होता था, मटकियां वो ले जा रही होती थी, और श्री कृष्ण क्या करते थे, कंकर मार के उस मटकी को तोड़ देते थे। इसी प्रकार से हमारे अंतःकरण को, जिसमें हमने भजन को मथा है, अपनी मूढ़ता को मथा है, अपनी जिज्ञासुपन को मथा है, जिज्ञासु बने, पहले हम मूढ़ थे, हम कुछ नहीं जानते थे, हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमको किधर जाना है, अपनी अंधाधुंध माया के झमेले में, मृग मरीचिका में चलते चले जा रहे हैं। ऐसे ही जैसे श्री कृष्ण उन मटकियों में, छाछ में पड़ा हुआ मक्खन का गोला, ऐसे ही हमारा जब तप हो जाता है, तप के द्वारा शरीर का तप, मन का तप, और फिर उसके माध्यम से जो किया गया कर्म है, वो गोला, वो सफेद गोला, माना कि हमारा हृदय इतना कोमल और इतना सूक्ष्म हो गया है, मलाई से भी नरम हो गया है, उसके अंदर अब अंतिम प्रक्रिया रह गई है, उसका घी बनना है। उस समय वो तप, दम और वो प्रभु के लिए किया गया कर्म, चाहे हम ये भागवत बचपने में कर रहे हैं, बचकाने रूप में कर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं। अगर आप कहें तो जीरो, मेरे को तो वैसे भी कुछ नहीं आता, एक भी श्लोक नहीं आता, एक भी मंत्र नहीं आता, बस ऐसे ही वो कृपा कर देता है। शायद ये अनजाने में की हुई भागवत या आपको सुनाया गया ये परमात्मा का कोई करिश्मा कर दे, और हम अंतिम समय तक, जब तक भी मेरे अंदर ये प्राण चल रहे हैं, ये आपके अंतःकरण को मारने के लिए श्री कृष्ण के कंकर ही हैं, जो ये ज्ञान के माध्यम से उस मटकी को, उस अहम रूपी मटकी को, उस ज्ञान अज्ञान